लॉर्ड। बेथेल सिनेगो मिनिस्ट्री इंडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु के जीवित वचन को आपके मध्य में बांटने के लिए प्रभु ने इस सुंदर सा मौके को मुझे दिया, अवसर को दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उस महान स्वर्गीय परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज के जीवित वचन के द्वारा प्रभु आप सबके जीवन में अद्भुत आशीषों को लाने पाए। प्रभु आप लोगों का जीवन बदलने पाए। चंगाई और छुटकारे प्रभु आपके जीवन में आज इस वचन के द्वारा देने पाए। आज के वचन के द्वारा आप सब आशीषित हो जाएं। आज के वचन मनन के लिए हम निकालेंगे निर्गमन 17 उसका 11 पद। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय 11 पद। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब वह उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता था। यहाँ पर हम एक युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि इस्राएली और अमालेक के बीच में हो रहा है। और इस्राएली और अमालेक के बीच में जो ये युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में जिस समय पर हो रहा था उसी समय पर हारून, हूर और मूसा ये तीनों एक पहाड़ के ऊपर खड़े थे और मूसा अपना हाथ परमेश्वर की ओर उठा के रखता था। वचन में ऐसा हम पढ़ते हैं, जितना समय मूसा अपना हाथ उठा के रखा उतना समय इस्राएली लोग युद्ध में जीतते गए। और जैसे ही मूसा ने अपना हाथ नीचे किया उस समय पर इस्राएली हारने लगे और अमालेक जीतने लगे। मेरे प्रियो, एक बात हम यहाँ से सीख सकते हैं, मूसा जब तक हाथ ऊपर किया तब तक इस्राएली जीतते गए और मूसा ने जब हाथ नीचे किया तब इस्राएली हारते गए। इस वचन के सुनने वाले मेरे प्रियो, ये हाथ उठाना इसका क्या मतलब है? हम लोग बहुत से वक्त आराधना करते समय, प्रार्थना करते समय, गीत गाते समय हम अपने हाथों को उठाकर ये गीत गाते हैं या प्रार्थना करते हैं। हाथ उठाना एक समर्पण को दर्शाता है। हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु आप महान हैं, आप सामर्थी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सनातन परमेश्वर हैं। प्रभु हमारे जीवन से आपको सारा आदर, सारी स्तुति, महिमा और प्रशंसा हम देते हैं। आप हमारे जीवन के राजा और मालिक हैं। हमारे जीवन को आप चलाना, एक समर्पण हम यहाँ पर हाथों को उठाकर करते हैं। और जब परमेश्वर के हाथों में हम अपने जीवन को समर्पण करेंगे तब परमेश्वर अपना सामर्थ्य से हमें भर देगा। हालेलुया। यह है समर्पण। और मूसा के जीवन से ये हम सीख सकते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु के प्रति जब वह समर्पित है तब हमारा जीवन भी आशीषित और फलवंत और आत्मिक रूप से हम जयवंत जीवन जीने पाएंगे। और यदि हमारा जीवन समर्पित नहीं है तो कितना भी आप मेहनत करें फिर भी हम सफलता या जय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या आप अपनी ताकत या अपनी मर्जी के अनुसार काम कर रहे हैं, या आप अपनी ताकत या मर्जी के अनुसार जय को पाना चाहते हैं? तो ये मुश्किल है। परंतु यदि आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु आपके जीवन में जीवन के द्वारा अद्भुत कामों को कर सकता है और परमेश्वर आपके जीवन को जयवंत रीति से आगे बढ़ाएगा। इस सब का जीवन अलग अलग है। कुछ लोग गरीब हैं, कुछ अमीर होंगे, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन जब हमारे जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में जब सौंपेंगे, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा, तब परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करेगा। क्यों ना आज हम यह फैसला करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रभु हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत कार्यों को कर सकता है। हालेलुया। ये सारी बातों को आप अपने जीवन में मूसा के जीवन के द्वारा
आप सीख सकते हैं। मूसा ने अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति आराधना को किया, जिसके कारण जब मूसा अपने हाथ को उठाता था तो इस्राएली लोग जीतते थे। इस जीवित वचन के द्वारा प्रभु आप सबके जीवन में एक जय को दे। आप लोग भी अपने जीवन में स्तुति आराधना प्रभु की महिमा को करना प्रारंभ करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक समर्पण की भावना, एक स्तुति आराधना के शब्द, स्तुति आराधना के द्वारा हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति महिमा को करने वाले बने। एक समर्पण का जीवन आप हरेक को दीजिए पिता। हरेक इस वचन के द्वारा सुनने वाले हरेक लोग आशीषित होने पाए, इनके जीवन में ये जय को प्राप्त करने पाए, हर एक सफलता को ये प्राप्त करने पाए। प्रभु के वचन के द्वारा ये अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को प्राप्त करने पाए। हर एक को छूइए पिता, हर एक का जीवन आशीषित हो जाए इस वचन के द्वारा। जिस तरह मूसा के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्यों को किया और मूसा ने अपने हाथों को उठा कर रखा, जब तक हाथों को उठा कर रखा तब इस्राएली लोग जीतते गए। उसी तरह यह हरेक लोग अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति आराधना करने वाले बने और इनके जीवन में प्रभु अद्भुत जय को, सफलता को देने पाए। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आप सब हमारे इस बेथेल सिनागोग मिनिस्ट्री इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यदि आपका कोई भी प्रार्थना विषय है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं। हम आपके विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चंगाई और छुटकारे को देगा। प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। प्रभु की एक जागृति हम हमारे इस देश में, आपके जीवन में, आपके परिवार में आने पाए। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।